हेलो फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला। सबसे पहले आप सभी को गुरुपर्व की ढेरों शुभकामनाएं। मे गॉड ब्लेस यू विद ऑल दी ब्लेसिंग्स। और अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग बेस्ट सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग अकॉर्डिंग टू मी, और अब तो ये पूरा भारत भी मान रहा है। हालांकि कुछ लगभग एक महीने से ज़्यादा हो गया। 27 सितंबर को लास्ट हमारे स्टॉक मार्केट ने पीक किया था, ने हाई लगाया था। उसके बाद से लगभग 10% की गिरावट जो है इंडाइसिस में आ चुकी है। हालांकि लोगों के पोर्टफोलियोज तो और भी ज़्यादा गिरे हैं जिनके पास की क्वालिटी स्टॉक्स नहीं थे, राइट। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो तब हम लोग ये बात कर रहे थे कि यार मार्केट थोड़ा गिर जाए तो फिर इन्वेस्टिंग की तरफ जाएंगे। लेकिन होता क्या है ना कि बड़े गुरुजनों ने कहा है कि एक बहुत ही सुनी हुई कहावत है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो अभी जब सब फियरफुल हैं तो अभी ग्रीडी होने का किसी का भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन एक लंबा अनुभव इस मार्केट के अंदर, इस मार्केट की इन्वेस्टिंग के अंदर होते हुए मार्केट शाला का ये फर्ज है कि हम आपके सामने एक रियल पिक्चर लेकर के आए। तो रियल पिक्चर के चलते लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हमेशा जो है एक अल्फा क्रिएट करके देती है। अल्फा माने कि एज कंपेयर टू जो अदर इक्विपमेंट्स हैं इन्वेस्टिंग के, उसके कंपैरिजन में एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने से एक एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके देती है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूरा का पूरा पैसे लेकर के अभी आप उतर जाएं, लेकिन स्टैगर्ड वे में एक इन्वेस्टिंग का टाइम है। यहां पे कुछ अच्छे वैल्यू पिक्स जो है आपके सामने आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको वो आए। तो जो हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि हमारा एक सीरीज है जिसके अंदर कि हम वैल्यू इन्वेस्टिंग विद मार्केट शाला, जिसको कि हम बोलते हैं। और उस वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर हम वैल्यू डिगिंग करते हैं अपने सेट क्राइटेरिया के थ्रू, और वहां से एक अच्छा फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी निकल के आती है, उसका एक एजुकेशनल पर्पज से आपके साथ हम वो शेयर करते हैं। और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें देखने को मिले हैं, जो कि हम लास्ट तक जाते जाते इस वीडियो के हम उस चीज को शेयर भी करेंगे कि रिटर्न परसेंटेज क्या चल रहा है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग विद टेक्नो फंडा एनालिसिस। टेक्नो फंडा एनालिसिस माने फंडामेंटल तो कंपनी के अच्छे हैं ही, प्लस टेक्निकल एनालिसिस हमें ये इंडिकेशन भी दे रहा है कि क्या ये सही टाइम है उसके अंदर एंट्री करने का। और अगर हम एंट्री कर गए हैं तो अगर वो, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, प्रोबेबिलिटी का गेम है, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग हो या इंट्राडे इन्वेस्टिंग हो, तो टारगेट से पहले हमें अपना स्टॉप लॉस भी पता होना चाहिए कि भाई मैक्सिमम हम इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर या पर्टिकुलर इन्वेस्टिंग के अंदर कितना लॉस ले सकते हैं। कि कोई भी बिजनेस है, एक तो जो है ऐसा टाइम होगा ना कि जहां पे लॉस लेने का आपको जो है क्षमता खत्म हो जाएगी, या उससे ज्यादा लॉस लेने की आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी। तो वहां से ज्यादा लॉस हम नहीं लेंगे, चाहे भले ही हमारे पॉकेट में पैसे हो, राइट। सिमिलरली इस बिजनेस में भी आपको एक लक्ष्मण रेखा खींच के रखनी पड़ेगी कि यहां के बाद अगर ये मार्केट आता है या ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट मेरा इस रेट से नीचे आता है तो मैं वहां से निकल जाऊंगा। और इसके पीछे भी पूरा का पूरा एक साइंस है, एक प्राइस एंड एक्शन का एक साइंस है, डिमांड एंड सप्लाई का एक साइंस है। तो जब हम टेक्निकल्स को जो है फंडामेंटल्स के साथ मर्ज करते हैं तो वो एक टेक्नो फंडा एनालिसिस के रूप में हमारे सामने निकल के आ जाता है, ठीक है। तो डिस्क्लेमर आपके सामने आ रहा है कि दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, टेक योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स एडवाइस बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन, राइट। तो हमारा पर्पस भी यही है कि आप इससे सीख के इंडिपेंडेंट बन के फिर अपने कॉल्स लें, फिर अपने डिसीजन मेकिंग करें। चलिए शुरू करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट में। आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। तो सबसे पहले आपके सामने जिस भी कंपनी को हम आज एनालाइज करने जा रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ्स जो है आ रही होंगी स्क्रीन के ऊपर। ये जो कंपनी है, द कंपनी हैज शोन अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 514.99% फॉर पास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों में 514.99% का प्रॉफिट इस कंपनी के बिजनेस ने दिखाया है। आज के टाइम में सबसे बड़ा कंसर्न इस Q2 के अर्निंग्स ही हैं, क्योंकि जिस भी कंपनी के अंदर अर्निंग्स नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, वो एक हवा का गुब्बारा है। उस गुब्बारे में से हवा निकलेगी और वो गुब्बारा फुस हो जाएगा और आपके इन्वेस्टमेंट को भी ले डूबेगा। तो सबसे पहली स्ट्रेंथ जिस कंपनी को आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं उसकी ये है कि इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 514.99% रहा है पिछले 3 सालों में।
सेकेंड स्ट्रेंथ क्या कहती है? द कंपनी हैज शोन अ गुड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 24.22% फॉर द पास्ट 3 years। कंटिन्यूसली पिछले 3 सालों से 24.22% का रेवेन्यू ग्रोथ ये कंपनी कंटिन्यूसली दिखा रही है, राइट? मतलब धंधे में बढ़ोतरी हो रही है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी ROE ऑफ 23.22% ओवर द पास्ट 3 years। पिछले 3 सालों से रिटर्न ऑन इक्विटी, जो भी इक्विटी आप ले रहे हैं वो क्या रिटर्न बना रही है भाई? 23.22% का रिटर्न बना रही है। जब ये रिटर्न ये बना रही है तो इस रिटर्न के भागीदार आप भी बनेंगे, राइट? तो पिछले 3 सालों से ये हो रहा है। द कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग एन इफेक्टिव एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 23.15% इन लास्ट 5 years। मतलब जो ऑपरेशंस हैं कंपनी के, उससे जो मार्जिन्स क्रिएट हो रहे हैं लगातार 5 सालों से 23.15% के ईयर ऑन ईयर जो मार्जिन्स हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। अनदर स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंपनी। चलिए देखते हैं आगे और क्या है। कंपनी अंडरवैल्यूड है कि नहीं है? जिस भी बढ़िया बढ़िया कंपनीज को आप देखते हैं, उन कंपनीज में जो प्राइस टू अर्निंग है, मतलब उस पर्टिकुलर अर्निंग को लेने के लिए जो प्राइस आपको पे करना पड़ रहा है वो बहुत हाई लेवल पे होता है। ये जो कंपनी हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसका प्राइस टू अर्निंग है 8.83 ओनली, विच इज अ गुड साइन। 15 के नीचे मेरे हिसाब से एक अंडर वैल्यूएशन होती है और 7 के ऊपर जो है प्राइस टू अर्निंग होना चाहिए, जिससे कि कोई नियर फ्यूचर में कोई इस तरीके का सेटबैक आने के चांसेस ना बचे। इसके पीछे भी एक बेसिक साइंस है, लॉजिक है और फंडामेंटल एनालिसिस है, वो किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे। साइज स्मॉल इन साइज, मार्केट कैप जो है कंपनी का है मात्र कितना? 3,608 करोड़ रुपए, यानी कि पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग अ बिग जायंट, राइट? 5 साल का CAGR कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट इज 20%, विच इज वेरी गुड। डिविडेंड यील्ड भी है, अगर आपने कोई पैसा लगाया है, कंटिन्यूसली कंपनी डिविडेंड पे कर रही है और इसका 1.5% तो आपको ईयर ऑन ईयर वैसे ही पे बैक मिलता चला जाएगा। और फिर उसके बाद अगर ये CAGR मेंटेन करता है जैसा कि इसका बिजनेस शो कर रहा है, तो सोने पे सुहागा, मतलब पॉकेट मनी भी मिलती जा रही है और कंपनी ग्रो कर रही है, तो उसके हिसाब से आपका वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, आपकी जो एक वेल्थ है वो भी एक क्रिएट हो रही है। प्राइस टू बुक, कंपनी की प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो है 1.4, विच इज अ वेरी गुड प्राइस टू बुक वैल्यू, आई वुड से। 1 के नीचे तो बहुत ही अच्छी होती है, बट 2-3 के नीचे भी अगर आपको प्राइस टू बुक मिल रहा है कंपनी का, एक अच्छी परफॉर्म करती हुई कंपनी का प्राइस टू बुक अगर मिल रहा है, दिस इज अ वेरी गुड साइन कि एक अच्छी वैल्यूएशन पे, अच्छी वैल्यूएशन माने कम वैल्यूएशन पे एक अच्छा स्टॉक आपके रडार पे आ रहा है। प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ, जिस स्पीड से ये कंपनी ग्रो कर रही है उसके कंपैरिजन में आपको जो प्राइस पे करना पड़ रहा है, इट इज जस्ट 0.42, यानी 1 रुपए की ग्रोथ के लिए 42 पैसे आपको पे करने हैं। दिस इज व्हाट दिस PEG रेशियो इज सेइंग। अब इससे ज्यादा वैल्यू और क्या ही होगी? माइनस में नहीं होना चाहिए PEG, राइट? लेकिन आधा, मतलब 42 पैसा फॉर द 1 रुपी का ग्रोथ के लिए इफ यू आर पेइंग, इट इज समथिंग विच यू शुड लुक फॉर। परफॉर्मेंस देख लेते हैं। नेट सेल्स में देखें, पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस आपके सामने इस चार्ट के ऊपर आ रही है। 2020-2021 में थोड़ा सा डाउन गया नेट सेल्स, 1982 करोड़ से 1368 आया। फिर 22 में फिर इंक्रीज हुआ, 22 में आया 1985 करोड़, मार्च 2023 में आया 2810 करोड़, वहां से स्लाइट डिक्रीज हुआ 2024 में। ऑब्वियसली पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स के हिसाब से यहां पे भी थोड़ा सा स्लगिशनेस होगा, बट जिस तरीके की परफॉर्मेंस ये कंपनी दिखा रही है, जिस तरीके की वैल्यूएशन में है और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में है ये पर्टिकुलर स्टॉक, ये मैं आपको बता देता हूं, जिसका कि आने वाले टाइम में एक अच्छा माहौल बन रहा है। तो नेट सेल्स जो हैं अच्छी दिखाई दे रही हैं, जो कि 2024 में भी 2623 करोड़ पे रही हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 481 करोड़, फिर नीचे आए 191 करोड़, फिर 405, 902 करोड़ और फिर अभी 655 करोड़ पे मार्च 2024 को इन्होंने वाइंड अप किया है। हेल्दी साइंस ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आर शोइंग हियर। नेट प्रॉफिट 276 करोड़, वहां से 2 करोड़ पे पहुंच गया एकदम से मार्च 2021 में। ऑब्वियसली कोविड-19 का इंपैक्ट था।
मार्च 2022 से फिर पिकअप किया 218, 587 और अभी भी 476 करोड़ के ऊपर ये खड़ा हुआ है। अर्निंग पर शेयर पिछले 5 सालों से 41 रुपए, एकदम नीचे आया, फिर उसके बाद कोविड इंपैक्ट की वजह से 0.31, फिर उसके बाद 33, 88 रुपीज़ और अभी 72 रुपीज़ पे 24 मार्च में इसने अपने आप को वो किया है, स्टैंड किया है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो, कैश रिच है कि नहीं कंपनी, 544 करोड़ था, फिर 239 हुआ मार्च 2021 में, फिर उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हुआ 382, 694 और अभी 452 पे जो है क्लोज किया है, जो कि मार्च 2021 से ज़्यादा है। यस, कंपैरेटिवली 2023 के थोड़ा कम है, इसी वजह से थोड़ा इसके अंदर वैल्यू भी क्रिएट हुई है कि प्राइस थोड़ा नीचे आकर के ट्रेड कर रहे हैं, जहां से कि आपको एक अच्छी एंट्री देखने को मिल रही है एज कंपेयर टू रेशियोज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। व्हाट इट डज, ये कंपनी करती क्या है साहब, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर से है, पेपर सेक्टर। वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड जो है कंपनी का नाम है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ पेपर फॉर प्रिंटिंग, राइटिंग एंड पैकेजिंग इन इंडिया। इसका एस्टेब्लिशमेंट था 1955 में। द मिल इज लोकेटेड इन धांधेली इन उत्तरा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, साउथ की कंपनी है। ब्रांड पोर्टफोलियो जो है B2B, कॉपी प्लस, कॉपी गोल्ड, डॉक्यूमेंट, वेस्कोबॉन्ड, ये इनके पेपर्स के ब्रांड्स हैं। दूसरा और एक इसके अंदर एक्सपोजर है, वो एक्सपोजर है केबल डिवीजन का। केबल डिवीजन से 7% रेवेन्यू इनका आता है। कंपनी थ्रू इट्स सब्सिडरी वेस्ट कोस्ट ऑप्टिलिंक्स मैन्युफैक्चर्स ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, FRP रॉड केबल्स एंड ग्लास रोविंग इन इट्स फैसिलिटी लोकेटेड इन मैसूर। तो ये एक एडिशनल बिजनेस है जो इस कंपनी के अंदर धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, जहां जो कि एक लगभग 7 और हो सकता है डबल डिजिट में बहुत ही जल्दी आ जाए रेवेन्यू का पार्ट बन करके। तो यहाँ पे एक स्कोप है जहाँ पे कि एक एडिशनल जिस तरीके की कंजम्पशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया के अंदर चल रहा है, वहाँ पे भी इस कंपनी का एक्सपोजर बढ़ सकता है, अलॉन्ग विद इनका जो एक कोर ब्रांड है जो कि पेपर है बिजनेस, उसके साथ एक नया बिजनेस ये धीरे धीरे क्रिएट कर रहे हैं। इसमें एक और चीज जो हाईलाइट करने वाली थी वो थी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। कंपनी इज सेटिंग अप अ न्यू ग्रीन फील्ड प्लांट एट रंगारेड्डी हैदराबाद। राइट, रंगारेड्डी हैदराबाद में एक प्लांट ये सेटअप कर रहे हैं, जिस बिजनेस की अभी हम बात कर रहे थे, केबल बिजनेस की, उसी से रिलेटेड। द न्यू फैसिलिटी विल मैन्युफैक्चर ऑप्टिकल फाइबर्स विच आर की रॉ मटेरियल्स फॉर इट्स केबल डिवीजन। राइट, ये जो है फैसिलिटी जो है क्या मैन्युफैक्चर करेगी, ऑप्टिकल फाइबर जो एक इनका प्रोडक्ट है, उसके लिए की रॉ मटेरियल जो होता है, ये एक तरीके का जो ऑप्टिकल फाइबर है, ये केबल डिवीजन के लिए की रॉ मटेरियल होता है जिसकी की जरूरत होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग ये रंगारेड्डी हैदराबाद का जो ये नया सेटअप कर रहे हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, वहां से ये चीज होगी। अब इन दोनों डॉट्स को जब आप कनेक्ट करेंगे तो समझ में आएगा कि कंपनी का जो ये 7% रेवेन्यू जिस इस केबल बिजनेस से आ रहा है, इसको लेकर के कितना सीरियस है, जिसकी वजह से इन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जहां से कि इनको केबल बिजनेस का रॉ मटेरियल जो है प्रोड्यूस कर पाए और फिर एक नए सेगमेंट में भी अपना एक्सपोजर ले पाए। कंपनी का नाम, उसका लोगो आपके सामने। करंट मार्केट प्राइस अभी कंपनी का चल रहा है 546 रुपए। BSC का इसका कोड है 500444 और NSE का कोड है WSTCSTPAPR। कंपनी की वेबसाइट आपके सामने है। डिटेल्ड एनालिसिस के लिए, डिटेल्ड नॉलेज के लिए आप वेबसाइट भी विजिट करें। अब आ जाते हैं टेक्नो फंडा एनालिसिस। क्यों कहते हैं हम इस सेगमेंट को? कंपनी के फंडामेंटल्स हमने समझ लिए मोटा मोटी, एक अच्छे टिक मार्क्स को चेक करते हुए हमारे रेडार पर आया तो हमने एजुकेशनल पर्पज से आपके साथ शेयर किया। अब बड़ा सवाल है कि एंट्री कहां लें, एग्जिट कहां लें, मतलब आगे का जो रोड मैप है वो क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला तो जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर जो भी स्टॉक हम यहां पे डिस्कस करते हैं, हम उसको डबल ऑफ द करंट प्राइस का पोटेंशियल उसके अंदर देखते हैं। यानी कि अभी अगर उसका भाव चल रहा है 546 रुपए, तो हम उसका भाव देख रहे हैं 1192 रुपए मिनिमम। राइट, जस्ट डबल ऑफ दिस करंट मार्केट प्राइस। तो चार्ट पे जो आप देख पा रहे हैं, यहां पे हमने कुछ प्राइस एंड एक्शन को जो है फॉलो किया है, यहां पे मार्किंग की है। उस मार्किंग के हिसाब से यहां पे एक एक्यूमुलेशन जोन का आपके सामने ये इमेज जो आ रहा है, वो एक्यूमुलेशन जोन है
आपका लगभग जो इसका 470 है, 470 रुपए से नीचे अगर ये वीकली क्लोज देता है तो वो तो हो गया स्टॉप लॉस, यानी कि 460-65 के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस लगा लेंगे। अगर यहाँ पे वीकली क्लोज आता है, वीकली क्लोज यानी कि फ्राइडे का क्लोज आता है, तो आपको निकल जाना है। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 546 रुपए, 470 यानी कि लगभग 70-76-80 रुपए का एक रिस्क है। रिवॉर्ड क्या है? रिवॉर्ड है 1:8, यानी कि हम डबल देख रहे हैं, यानी कि 1192 रुपए तक इसके जाने के पोटेंशियल को देख रहे हैं। तो अब अगर कोई बड़ा अमाउंट अगर यहाँ पे डिप्लॉय करना है तो फिर उसके लिए हमें एक बार में तो जो है करना नहीं है, थोड़ा सा हम देखते भी रहें इसको कि भाई किस तरीके से इसकी वो चल रही है। तो फिलहाल डाउनफॉल दिखा रहा है, ठीक है, ऊपर से ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ आ रही है। तो एक एक्यूमुलेशन जोन इसका जो हमने बनाया है वो बनाया है, जो इसका स्टॉप लॉस एरिया है 470 से 220 रुपए और ऊपर, यानी कि 490, 590, 690 रुपए तक, 690-700 रुपए तक हम इसे जो है, सॉरी मैं बोल रहा हूं हम इसे एक्यूमुलेट करेंगे। जब ये हमें अच्छे भाव पे मिलेगा हम इसे एक्यूमुलेट करते जाएंगे, और फिर उसके बाद वहां से उसकी एक्यूमुलेशन, ये जो ऊपर से जो लाइन नीचे जा रही है, इसको जैसे ही ब्रीच करता है, अभी जो है इसको हम जो देख रहे हैं कि 220 रुपए अगर 470 में हम ऐड करते हैं तो 690-700 रुपए हो गया। लेकिन ये जैसे जैसे नीचे आता जाएगा टाइम, ये जो लाइन आप देख रहे हैं नीचे की तरफ आती हुई, जब भी इस लाइन को ब्रीच करेगा वहां से हमारी बाइंग खत्म हो जाएगी, और वहां से फिर हम इसको आगे अपवर्ड मोमेंटम में देखते रहेंगे जब तक ये डबल नहीं हो जाता है। और फिर जब डबल हो जाएगा तो फिर इसका आगे का मोमेंटम हम उस टाइम के प्राइस एंड एक्शन के हिसाब से जो है डिसाइड करेंगे। ठीक है, 16/11/2024, सॉरी आज जो डेट है वो है 15 तारीख। तो इसको जो है मंडे के दिन जो भी प्राइस एंड एक्शन इसका होगा उस हिसाब से हम जो भी ओपनिंग प्राइस होगा उसमें हम इसको ट्रैक करना शुरू करेंगे, या फिर इसमें अपनी पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। स्टॉक का नाम आपके सामने लिखा हो, स्टॉप लॉस पहले से डिफाइन किया हुआ है, टारगेट डबल द प्राइस, जो भी करंट मार्केट प्राइस है जहां पे भी हमारी एंट्री होती है वहां पे उसका प्राइस डबल प्राइस, मतलब मंडे का जो भी कन्वीनियंट एंट्री प्राइस है उसका डबल जो है हमारा टारगेट रहेगा। तो ये है इसका टेक्निकल चार्ट जो कि वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड के लिए हमें बता रहा है कि इसको कहां पे हमें एंटर होना है, कहां पे हमारा स्टॉप लॉस है और क्या हमारा टारगेट है। राइट, बड़ा क्लियरली आपके सामने ये चीज हमने डिफाइन करी। अब देख लेते हैं कि पोजिशनल ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज और जो भी ट्रेड्स हम अपने चैनल के ऊपर दे रहे हैं पिछले लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, 12 फरवरी 2023 से अभी तक उसका रिटर्न परसेंटेज बना है ओवरऑल 12 फरवरी 2023 से लेकर अभी तक। उसके अंदर हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग के जो वीडियोस हैं, उसकी जो ट्रेड्स हैं, मतलब ट्रेड्स रियल टाइम ट्रेड्स, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम बता के चले गए और वहां से 10 रुपए ऊपर ओपन हो गया तो हम भी जो है हमारा एंट्री प्राइस 10 रुपए ऊपर ही लेके चलेंगे और वहां से उसी हिसाब से फिर उसको फॉलो करना शुरू करेंगे। राइट, 391.62% का हमारा ये अभी तक रिटर्न आ रहा है। अगर निफ्टी से कंपेयर करें, निफ्टी जो है 12 फरवरी 2023 से जो रिटर्न दिया है वो दिया है 39%। वी आर मच अहेड, क्योंकि हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड और जो एनालिसिस है उसी हिसाब से होता है कि हमारे स्टॉप लॉसेस छोटे होते हैं, लॉसेस छोटे होते हैं और प्रॉफिट्स बड़े होते हैं। जैसे ये वाला जो वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो हमारा अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ पे भी रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:8 है, मतलब खोने के लिए हमारे पास 1 रुपया है और पाने के लिए हमारे पास 8 रुपए है। राइट, नंबर ऑफ आइडियाज अभी तक जो हो चुके हैं वो हो चुके हैं 48, ये 49th होगा। राइट, इसका भी हम पूरा का पूरा एक्सेल शीट आपके साथ आने वाले समय में शेयर करेंगे, जिसमें कि रेफरेंसेस के साथ किस वीडियो पे, किस चैनल पे, किस प्लेटफॉर्म पे हमने ये पर्टिकुलर स्टॉक आपके साथ शेयर किया था और उस टाइम पे कहाँ पे ओपन हुआ था स्टॉक और कहाँ पे कंफर्टेबली एंट्री करने का मौका मिला था और कहाँ पे कंफर्टेबली एग्जिट करने का मौका मिला था, कहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट हुए और कहाँ पे जो है टारगेट हिट हुए। और मैं आपको अभी भी बता दूं कि हमारा जो है सक्सेस रेट जो है ट्रेड्स का इट इज कितना हो सकता है। चलिए आप कमेंट करिएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं हमारा सक्सेस रेट इज अराउंड 40%, मतलब हर 10 में से 4 ट्रेड्स हमारी सक्सेसफुल हो रही हैं, 6 ट्रेड्स में स्टॉप लॉस हिट होते हैं, लेकिन स्टिल दीज ट्रेड्स एंड आइडियाज आर मेकिंग ह्यूज मनी। आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है मनी मैनेजमेंट के ऊपर और रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर, और फिर बाकी का काम आपकी जो नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी, नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टेक्निकल चार्ट एनालिसिस का जो आपका नॉलेज है, बाकी काम वो जो है सॉल्व कर देगा। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा वैल्यू इन्वेस्टिंग विद मार्केट शाला का वीडियो आपके लिए। वीकेंड पे हम कोशिश करेंगे जब जब हमारे रडार पे कोई अच्छा स्टॉक आएगा जहां पे कि अच्छी वैल्यू होगी और पोटेंशियल होगा आगे जाने का, डेफिनेटली हम आपके साथ वो आइडिया शेयर करेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ,
हमारे हैंडल्स आपके सामने दिए हुए हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स में ट्विटर हैंडल है, यूट्यूब चैनल है, और यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हैं इस पर्टिकुलर शो को। और वेबसाइट भी हमारी है जहाँ पे कि हम अच्छे ब्लॉग्स, करंट सिनेरियो को इम्पैक्ट करने वाले ब्लॉग्स, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड ब्लॉग्स, इंडिया इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी का इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उससे रिलेटेड ब्लॉग्स आपके सामने लेके आते हैं। कोशिश करते हैं हर 2 से 3 दिन में एक ब्लॉग लेके आने का। तो विजिट करें हमारे वेबसाइट को भी, वहाँ से भी आपको नॉलेज का एक भंडार मिलेगा। जिन लोगों को भी पढ़ने की एक इच्छा है, पढ़ना अच्छा लगता है, वो ज़रूर हमारे वेबसाइट पे ट्यून्ड रहें और देखते रहें कि किस तरीके से वो एक करंट सिनेरियो, करंट अफेयर्स पे हमारे जो ब्लॉग्स होते हैं किस तरीके से आपके लिए एक मतलब ओशन ऑफ नॉलेज का काम करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद मार्केट शाला। ये था हमारा वैल्यू इन्वेस्टिंग विद मार्केट शाला शो। जुड़े रहें मार्केट शाला के साथ, क्योंकि सीखते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे। बाय बाय।